नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लॉ एडवाइज में। आज हम बात करेंगे यदि आपका बैंक अकाउंट पुलिस के द्वारा या साइबर क्राइम के द्वारा किसी भी कारण से फ्रीज कर दिया गया है, क्योंकि ये बहुत सारी दिक्कतों का सामना कर रहा है। बहुत सारे क्लाइंट हैं हमारे फोन कर रहे हैं, सर हमारे अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है तो क्या करें। तो मैंने सोचा जिसकी वीडियो ही पूरी बना के दे देता। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। यदि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज है तो अनफ्रीज हो जाएगा। उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, जजमेंट की कॉपी भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा और कैसे कैसे क्या प्रोसेस है। तो राजस्थान हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है कि कब आपका अकाउंट को फ्रीज किया जाएगा, कब नहीं किया जाएगा और कितने अमाउंट को फ्रीज किया जाएगा। इसके बारे में पूरी वीडियो देख लेंगे, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। यदि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, मैम हमसे कॉन्टैक्ट करेंगे। मैं आपको जजमेंट की कॉपी, जो ये राजस्थान हाई कोर्ट के जजमेंट की कॉपी है, जो नया लेटेस्ट जजमेंट आया 2025 का 11वां महीना में आया है, 27/11/2025 को ये जजमेंट आया है। तो इस जजमेंट की कॉपी का हवाला देते हुए आप अपने अकाउंट को कैसे अनफ्रीज करा सकते हैं। हुआ क्या, मैटर क्या है इसमें, हाई कोर्ट का ये जो जजमेंट है इसमें मैटर क्या है। ये याचिकाकर्ता, ये राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर में केस नंबर है। केस नंबर वगैरह की डिटेल मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा और आपको अगर कॉपी भी चाहिए, जजमेंट की कॉपी चाहिए तो मैं आपको जजमेंट भी प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें क्या था, सरफराज करके थे, सैयद सरफराज, जिनका बैंक अकाउंट एसबीआई में था। एसबीआई के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया था। उन्होंने कोर्ट में केस फाइल किया तो आरबीआई और स्टेट बैंक को प्रतिवादी थे, क्योंकि इन्होंने केस फाइल किया था। अपोजिट पार्टी आरबीआई थी और एसबीआई थी। तो उसमें मामला यह था कि एसबीआई बैंक खाता को फ्रीज कर दिया गया। कारण यह बताते हुए खाता को फ्रीज किया कि कुछ अवैध ट्रांजैक्शन याचिकाकर्ता के अकाउंट में आई है, माने कुछ विवादित पैसा जो डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट था, कुछ इनके स्टेट बैंक के अकाउंट में कुछ पैसे आया था। इसके कारण याचिकाकर्ता के बैंक अकाउंट को फ्रीज करने की कार्रवाई कर दी। तो बैंक अकाउंट की कार्रवाई को रद्द की जाए, उसके लिए महत्वपूर्ण निर्णय यह आया कि पूरा खाता फ्रीज करना गलत है। राजस्थान हाई कोर्ट जो है वहां ने साफ साफ कहा कि पूरे खाते को फ्रीज करना उचित नहीं है, सिर्फ विवादित राशि को ही रोकी जानी चाहिए, शेष रकम को नहीं। तो यह महत्वपूर्ण फैसला है। अभी आगे मैं इसको अभी आगे भी आता हूं। हुआ क्या था, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमारे साथ भी हुई थी। हमारे साथ हुआ क्या था, हमारे अकाउंट को 4000 रुपए का कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड ऐसे अमाउंट थे जो हमारे अकाउंट में आए थे। किसी हमारे क्लाइंट के माध्यम से हमारे अकाउंट में आ गए थे। कहीं साइबर, जैसे होता है ना, फ्रॉड का पैसा कहीं से, किसी के ठगी का पैसा किसी अकाउंट में है, उस अकाउंट से उन्होंने उसके अकाउंट में आया तो वहां से हमारे अकाउंट में भी 4000 रुपए हमारे क्लाइंट थे, उनकी फीस के माध्यम से हमारे अकाउंट में आ गया था। 4000 रुपए आया था। 4000 रुपए आने के बाद बैंक में जब ट्रांजैक्शन किया तो पता चला अकाउंट फ्रीज है। तो बैंक में गया तो हमारे पूरे अकाउंट को, हमारे जो 7 लाख के जो हमारे सेविंग अकाउंट में जो पैसे पड़े थे, जो अमाउंट बचे थे, 4000 रुपए जो डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट थे और हमारा अकाउंट में जितने भी टोटल पैसे पड़े थे, पूरे पैसे को ही होल्ड कर दिया। मैं बैंकिंग का काम कर ही नहीं पा रहा हूं। तो मैंने सोचा कि ये तो बहुत दिक्कत की बात हो गई। तो मैंने पूछा कि किसने किया, कैसे, क्या बात है। तो उन्होंने बताया, इंस्टॉलमेंट नंबर वगैरह दिया साइबर क्राइम में कि हाँ ये नंबर है, इन्होंने आपके यहां से राजस्थान से, हमारे नहीं सॉरी हमारा राजस्थान से, हाँ राजस्थान से ही कहीं पे कोई जगह थी, वहां से हमारे अकाउंट में साइबर क्राइम के हिसाब से हमारा नंबर वगैरह मिल गया, वहां से हमारे अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया था। तो मैंने बैंक से बात किया कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट 4000 रुपए है, तो 4000 रुपए तो हमारे पूरे अकाउंट को होल्ड कर दिया। ये ऐसी समस्याएं बहुत आती हैं कि ये जो होती है, या तो एक चलन हो गया है कि बैंक अकाउंट फ्रीज कर देते, पूरा अकाउंट को ही फ्रीज कर देते, या चलन में आ गया है। साइबर क्राइम का कोई नोटिस आया बैंक के बाद, बैंक ने पूरे अकाउंट को ही फ्रीज कर दिया। तो बहुत माने होते हैं, बहुत सारे लोगों का ऐसी ऐसी समस्याएं होती हैं कि उनके पूरे अकाउंट को फ्रीज कर दे। तो ये राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा है कि विवादित जो बैंक अकाउंट फ्रीज करना उचित नहीं है। और मैंने अपना अकाउंट कैसे अनफ्रीज किया मैं आगे बता रहा हूं। पहले तो इस केस के बारे में बता दूं। जज साहब ने, जो माननीय हाई कोर्ट ने आदेश दिया है, हाई कोर्ट में कहा गया है कि पूरे बैंक अकाउंट को फ्रीज करना उचित नहीं है और शेष रकम को, जैसे 4000 का मेरा डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट था, 4000 रुपए को फ्रीज कर दो। उसके बाद जो भी हमारे और भी पैसे हैं, 5 लाख 7 लाख जो भी हमारे बैंक अकाउंट में है, सबको आप चालू रखिए, यथा स्थिति जैसे है वैसे है। विवादित राशि पर ही रोक है
केवल विवादित राशि को ही लीन फ्रीज करे रखना है, बाकी अमाउंट को पूरी तरह से चालू रखना है। यदि उसके बाद भी कहीं कहीं होता है कि बैंक को यह पता नहीं चलता है कि विवादित राशि कितनी है, तो उस कंडीशन में जहां पे बैंक एक लेटर देगी पुलिस को, जहां पे अकाउंट फ्रीज किया है, कि हाँ 7 दिन के भीतर आप यह राशि को बताएं कि कितना अमाउंट को फ्रीज करना है। यह बैंक का काम है, आपका काम नहीं। बैंक पूछेगी जहां पे कंप्लेन हुई है कि पुलिस को लेटर देगी, मेल के माध्यम से भेजेगी कि ये चीजें हैं, कहां इसमें कितना अमाउंट को फ्रीज करना है। अगर मान लीजिए 7 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, पुलिस वाले बैठे हैं, नहीं दे रहे हैं, जवाब ही नहीं दे रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। वो बैंक का क्या है, बैंक कोर्ट के आदेश, अगर ऐसा होता है जब तक जवाब नहीं आता है, जैसे पुलिस के पास भेज दिया, पुलिस का जवाब जब तक नहीं आ रहा है तब तक कोर्ट के आदेश के अनुसार कार्रवाई करनी होगी। अगर कोर्ट आदेश देगी तभी कार्रवाई करनी, यानी आवश्यक रूप से खाता को फ्रीज नहीं रखा जा सकता। यदि डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट भी नहीं पता है तो साइबर पुलिस को बैंक से पता करे कि हाँ कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट है, कितना लेन लगाना है। ऐसे अमाउंट को, ऐसा नहीं है कि तब बिना कोर्ट के आदेश का आपके अकाउंट को फ्रीज नहीं किया है। स्टे याचिका को निरस्त किया जाता है, मतलब जो केस था केस को समाप्त माना जाता है। जो हमारे याचिकर्ता है, जो इन्होंने, क्या नाम है याचिकर्ता का, सरफराज के जो एसबीआई का अकाउंट था पूरी तरह से चालू किया गया। जो डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट थी उसको ही लीन लगाया गया, उसको ही रोका गया, और ये चीजें आगे की जो प्रक्रिया है, जो बैंक का अमाउंट है, वो सब चलता रहा। हमारे साथ क्या हुआ था, हमारे अकाउंट में 4000 रुपए का कुछ गलत तरीके से हमारे अकाउंट में पैसे आ गए। उस पैसे आने के बाद कई लेयर में आए हुए थे, तो हमारे अकाउंट को पूरी तरह से फ्रीज कर दिया। मैंने बैंक में क्या कहना, मैंने डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट जो 4000 का आया, 4000 को ही तो होल्ड कर सकते हैं। तो समझाना पड़ा, उन्हें समझ में नहीं आया। तो एक ये हाई कोर्ट का जजमेंट की कॉपी लीजिए। मैंने हाई कोर्ट का जजमेंट कॉपी लिया, एक विधि रूपक एक एप्लीकेशन तैयार किया। अगर आपको भी जरूरत होगी तो मैं आपको एप्लीकेशन, आपको बैंक को क्या एप्लीकेशन देना है, कैसे देना है, मैंने एक एप्लीकेशन लिखा। उसके साथ साथ ये माननीय सुप्रीम कोर्ट, ये जो हाई कोर्ट का जजमेंट है, जजमेंट की कॉपी का अटैच करते हुए, ये 2 पेज की जो जजमेंट की कॉपी है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कितने दिन में है, पुलिस 7 दिन के अंदर, ये डेट वगैरह के साथ 7 दिन के अंदर रिपोर्ट देगी, ये जो भी प्रोसेस है ये सब करना होता है। तो ये जजमेंट को लगाते हुए एक एप्लीकेशन लगा के बैंक मैनेजर को, जो हर बैंक का एक ईमेल आईडी होता है, उस ईमेल आईडी पे आपको मेल करवा देंगे। आपको जरूरत पड़ेगी मैं ईमेल आईडी प्रोवाइड करा दूंगा। हर बैंकों का एक ईमेल आईडी होता है, उस ईमेल आईडी पे मेल कर दीजिए, और उसके बाद मेल करने के बाद अगर ज्यादा टाइम लगता है, एक स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी करना चाहे तो कर दे, लेकिन मेल कर देते हैं तो बैंक उसको आपके पूरे अमाउंट को, जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट है, उसको लीन लगाएगी और पूरे अकाउंट को छोड़ देगी पूरी तरह से। आप जैसे बैंकिंग करना चाहते तो वैसे कर सकते। तो कहीं कहीं ऐसा सामना करना पड़ जाता है। मैंने भी बैंक से, जब मैनेजर थे, उनको समझाना पड़ा कि क्या कोई, जैसे मेरे करेंट अकाउंट है, करेंट अकाउंट में मेरा बिजनेस चल रहा है, आपने पूरे अकाउंट को लीन किया तो मेरा बिजनेस रुक जाएगा। या फिर बड़े बड़े मॉल होते हैं, शॉपिंग मॉल होते हैं, बड़ी बड़ी एजेंसियां होती हैं, फैक्ट्रियां होती हैं, उनमें कोई 10,000, 2,000, 5,000 का फ्रॉड करके पूरे अकाउंट को ही रोक देंगे, यानी उनका बिजनेस ही बंद हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। ये माननीय हाई कोर्ट का जजमेंट है, और राजस्थान हाई कोर्ट के जजमेंट की कॉपी, सबसे बड़ी बात है, जजमेंट की कॉपी को आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। जिनका लोन अकाउंट, जिनका अकाउंट फ्रीज है किसी गलत तरीके से, साइबर क्राइम की तरफ से कोई एप्लीकेशन आ गई है, या फिर कोई ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से कुछ पैसे आ गए हैं, या किसी ने आपके ऊपर 1930 कॉल करके कुछ विवाद कर दिया है, तो ऐसे कंडीशन में यदि आपका अकाउंट को फ्रीज करता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है, डिटेल में आप हमसे बात कर लेंगे। जजमेंट की कॉपी अटैच करके एप्लीकेशन बैंक को मेल कर दीजिए अटैच करके, नहीं तो एक स्पीड पोस्ट दीजिए, एक कॉपी बैंक को जाके दे दीजिए, आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी, हमारा नंबर, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।